हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, इसका पता लगाने में कम से कम 2 से 5 मिनट तक लग जाते हैं। अगर हम यही टाइम बचा लें तो हम इस टाइम को किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं दिलीप कुमार आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, जिससे कि आप मात्र लगभग 10 सेकंड में ये पता लगा सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगी। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए समझते हैं आज की वो बेहतरीन ट्रिक, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कुछ ही सेकंड में बिना किसी कैलकुलेशन के। तो देखते हैं हमने क्या किया है। फ्रैक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1 जिसमें फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर यानी अंश और हर का अंतर समान हो, और टाइप 2 जिसमें फ्रैक्शन के अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस समान ना हो। तो हम देखते हैं टाइप 1 को क्वेश्चन के जरिए से। तो क्वेश्चन है, निम्न में से बड़ी भिन्न यानी बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो जो भिन्न दी हुई है आपको 31/35, 9/13 एंड 41/45 एंड 23/27। इन सभी फ्रैक्शंस में से हमको ये पता करना है कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है इन सभी में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे 31 एंड 35। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का जो डिफरेंस है कितना है, 4 है। 9/13 यानी अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। और 41 एंड 45 इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। और 23/27 यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 है। यानी सभी फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनमें अंश और हर का जो डिफरेंस है यानी जो इनका अंतर है वो कैसा है, समान है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये चेक किया कि सभी में जो डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वल है। तो यानी जो सभी के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है कैसा है, समान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे छोटा न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का होगा वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। यानी वही फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। और जिसका अंश बड़ा होगा यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। अब इनमें सभी में देखेंगे हम, जैसे 9/13 है तो, और ये 31/35 है, 41/45 है, 23/27 है। तो सभी में न्यूमरेटर छोटा कौन सा है सभी में से, तो 9 सबसे छोटा न्यूमरेटर है। यानी जो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। यानी हम बिना किसी कैलकुलेशन के हम ये बता सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर है 100% कि यही फ्रैक्शन कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 9/13। और अब हमें देखना है कि सबसे बड़ी जो इसमें भिन्न है यानी जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है इन सभी में, तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो है 41। यानी ये जो फ्रैक्शन होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी भिन्न 41/45। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। कौन सी है, 9/13। और इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 23/27। फिर इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका इससे बड़ा न्यूमरेटर होगा यानी 31/35। और इससे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी कौन सी होगी, जो इससे बड़ा न्यूमरेटर होगा किसका है, 41/45। तो इस तरीके से हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे छोटी फ्रैक्शन और फिर उससे छोटी फ्रैक्शन। कैसे, 41/45। फिर उससे छोटी कौन सी है, 31/35। और फिर उससे छोटी फ्रैक्शन 23/27। और फिर उससे छोटी फ्रैक्शन 9/30। टाइप 1 का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि हमारी जो ये ट्रिक है अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन है,
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो आपकी भिन्न दी हुई है, जो फ्रैक्शन दी हुई है, इन सभी को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। किस तरीके से न करेंगे, तो आपकी भिन्न कौन कौन सी दी हुई है, 17/23, 11/17, 23/29 और 5/11। तो पहले क्या करना है, हमें यह देखना होगा कि इन सभी फ्रैक्शंस के अंश और हर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है, और कितना कितना है। तो इस फ्रैक्शन में, यानी इस भिन्न में जो अंश और हर का डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। इसमें कितना है, 6 है। इसमें भी कितना है, 6। और इस फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर कितना है, 6 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन के अंश और हर का अंतर समान हो तो उस कंडीशन में जिस भिन्न का न्यूमरेटर यानी अंश छोटा होगा वही फ्रैक्शन छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन का अंश छोटा है। तो इसमें जो सभी फ्रैक्शन में से सभी का जो अंश है वो किसका छोटा है, इस वाले फ्रैक्शन का। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 5/11। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो 5/11 सबसे छोटी फ्रैक्शन है। फिर उसके बाद उससे बड़ी फ्रैक्शन लेनी है, तो इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 5 के बाद जो न्यूमरेटर है इसमें यानी जो अंश है वो कौन सा बड़ा है, ये वाला 11। तो 11/17, और इससे जो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो 11 से बड़ा जो अंश है वो कौन सा है, 17। तो ये वाली फ्रैक्शन होगी 17/23, और इससे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी कौन सी होगी, 23/29। तो इस तरीके से जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान होता है तो उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अब ये देखा हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड के जरिए। और एक चीज और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सभी फ्रैक्शन हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी में अंश छोटा है। किससे छोटा है, हर से छोटा है। यानी सभी फ्रैक्शन में हर कैसा है, बड़ा है। जैसे 17/23, 23 बड़ा है 17 से। 11/17, 17 बड़ा है 11 से। और 23/29, 29 बड़ा है 23 से। 5/11 यानी 11 बड़ा है 5 से। तो हमने पहले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में दोनों में हमने क्या देखा था कि जो भिन्न थी वो ऐसी भिन्न थी जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि अगर हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। इन्हीं भिन्नों को हम ले लेते हैं और करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए भिन्न होती है आपकी 23/17, 17/11, 29/23, 11/5। अब इन भिन्न में से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा तरीका यहाँ पे बदल जाता है। जैसे कि देखेंगे सभी का अंतर समान है या नहीं है, तो सभी का अंतर समान है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 6 का। इसमें अंतर 6 का, 6 और 6। बस यहाँ पे क्या करना है, ये अब इस कंडीशन में जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी और जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए आप कि जो सबसे बड़ा अंश किस फ्रैक्शन का है, तो सबसे बड़ा अंश इस फ्रैक्शन का है। तो ये जो फ्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। यानी हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा और वो भिन्न आपकी कैसी होगी, बड़ी होगी। यानी आपका यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे छोटा अंश किस भिन्न का है, ये इसका है 11/5। तो ये आपकी जो भिन्न होगी वो कैसी होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी जो भिन्न होगी आपकी कैसी होगी, सबसे बड़ी इन सभी में। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं जब आपके भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखते हैं टाइप 2 जिसमें अंश और हर का अंतर समान ना हो, तो उनका हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखते हैं टाइप 2 जब फ्रैक्शन के अंश और हर का अंतर समान ना हो तो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमको ये पता करना है कि इन सभी भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर पता करेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। और इसके अंश और हर का अंतर कितना है, 4। इसके अंश और हर का अंतर कितना है, 2। और इसमें कितना अंतर है, 5।
तो इसके बाद देखो इसमें अंतर कुछ और है, इसमें अंतर कुछ और है, इसके अंतर कुछ और है और इसमें अंतर कुछ और है। तो हम कैसे पता करेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो उसके लिए क्या करना है, इस फ्रैक्शन को एक थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिखना होगा। जैसे कि 1 अपॉन इसका डिफरेंस 1, 3 अपॉन इनके बीच का जो डिफरेंस है अपॉन में उसको लिखेंगे हम 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 5। अब इसके बाद जो ये अंतर है इन सभी का हमको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो 5, 2, 4 इन सभी का एलसीएम आएगा 20। तो सभी में किसका मल्टीप्लाई करना है, 20 का मल्टीप्लाई करना है। 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 20, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 20, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 20, 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 20। अब इनको सॉल्व करेंगे 1 से 20 टाइम्स, तो ये 20 का 20 रहेगा। 4 से 20 डिवाइड करेंगे कितना, 5 टाइम्स, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 5 3 जा 15। 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10 टाइम्स, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 30, और 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 टाइम्स, एंड 4 4 जा 16। तो अब हम ये देखेंगे, अब जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। यानी ये वैल्यू किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है, 15 इसको कर रही है, 30 इसको रिप्रेजेंट करती है, और 16 इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 15 है। तो 15 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, 3/7 को। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हुई, 3/7। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30, और 30 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, 3/5 को। तो सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, 3/5। यानी सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न 30 की जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 3/5। यानी जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 3/5। अब इनको असेंडिंग में और डिसेंडिंग में बड़ी आसानी से हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। यानी अगर असेंडिंग में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 15 यानी 3/7, फिर उससे बड़ी कौन सी आएगी 16 यानी 4/9, फिर उससे बड़ा कौन सा आएगा 20 यानी 1/2, फिर उसके बाद कौन सी आएगी 30 यानी 3/5। इस तरीके से इन्हें असेंडिंग में कर सकते हैं और इनको उसी तरीके से डिसेंडिंग में कर सकते हैं। सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन के जरिए से और समझते हैं, इसको अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यानी 11/17, 19/23, 16/21, 31/35, इन सभी भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके अंश और हर के डिफरेंस का पता करेंगे कि सभी फ्रैक्शन के अंश और हर का डिफरेंस कितना कितना है। तो इस भिन्न के अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। इस फ्रैक्शन के अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। इस फ्रैक्शन के अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 5 है। और इस वाली जो भिन्न का यानी जो फ्रैक्शन है इसके अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 4 है। अब क्या करना है कि न्यूमरेटर हमें यही रखना है 11, और जो डिफरेंस है उसको क्या बनाना है, उसका डिनोमिनेटर बनाना है 6, और 19/4, 16/5 और 31/4। अब हमें क्या करना है, इन सभी के जो डिफरेंस है इन सभी डिफरेंस का एलसीएम निकालना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना निकलेगा, 60। और 60 से इन सभी में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60 10 टाइम्स, और 11 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 110, 15 टाइम्स, और 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 135 के 13, 15 1 15 और 13 कितना होगा 28 and 285। और इसको काटेंगे कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 192। इसके बाद देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स, और 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 15 कैरी 1, 15 45 एंड 46। तो इन सभी फ्रैक्शन में से यानी पहले ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जो वैल्यू सबसे बड़ी है तो उससे रिलेटेड फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी,
और जो वैल्यू सबसे छोटी है उससे रिलेटेड फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो कैसे, इसमें हम देखेंगे कि जो 110 है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो यानी इससे रिलेटेड फ्रैक्शन कौन सी है 11/17, तो ये फ्रैक्शन कैसी होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 465, तो इससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है 31/35, तो ये जो 31/35 जो फ्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। सबसे बड़ी जो भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी 31/35। अगर भाई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर जो हमारे हर हैं वो क्या होंगे, अगर वो अंश से छोटे हों तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर वही ये होता आपका 17/11 और 23/19 और 21/16 और 35/31, तो अब इन भिन्न में से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ये अभी मैंने जो आपको बताया था क्वेश्चन वो इस तरीके से बताया था कि जब आपका जो हर है, जो भिन्न का हर है वो अंश से बड़ा हो, अगर हर अंश से छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। पूरा मेथड वही करना है, बस एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है, जब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी होगी, और जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी उससे रिलेटेड फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। बाकी सारा मेथड हमको वही करना है, यानी पहले डिफरेंस पता करेंगे इन सभी का, डिफरेंस पता करने के बाद में हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे और फिर उस डिफरेंस से डिवाइड करके और कितने टाइम्स में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएंगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी निकलेगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी आएगी। एक हमने ये पूरी ट्रिक समझी कि किस तरीके से पूरी ट्रिक काम करती है। हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे बिना किसी ऐसी कैलकुलेशन के हम कैसे डायरेक्टली पता करेंगे कि भिन्न छोटी है या भिन्न बड़ी है। अब हम बिना कैलकुलेशन करे कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। अभी हम जो पीछे देखा तो हमने आपको ट्रिक समझाने के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन की, तो बिना कैलकुलेशन के कैसे पता करेंगे। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब हमें भिन्न पता करनी है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो भिन्न है उसके अंश और हर में डिफरेंस समान है या नहीं है। समान है तो उसके लिए अलग ट्रिक है, और समान नहीं है तो उसके लिए अलग ट्रिक है। तो यहाँ पे हम पहले इन फ्रैक्शंस को देखेंगे कितना है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस, इसके अंश और हर का डिफरेंस कितना है 5 है, इसके अंश और हर का डिफरेंस कितना है 5 है, इसका भी डिफरेंस कितना है 5 and 5, यानी सभी में जो अंतर है, सभी फ्रैक्शन के अंश और हर में जो अंतर है वो समान है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी और जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो बस बिना किसी चीज के कैलकुलेशन के हम ये आराम से देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अंश छोटा किसका है 7, यानी 7/12 जो ये फ्रैक्शन होगी वो सबसे छोटी होगी। अब इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, यानी 7 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 19 है, तो 19/24। 19 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 23, 23/28। फिर इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसके अंश की वैल्यू से बड़ी होगी, यानी 29/34। इस तरीके से हम 2 से 5 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब हम ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5/7, 9/11, 7/13, 15/23। तो कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 6, डिफरेंस कितना है 8। तो फटाफट से हमको क्या करना है, हमको इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा 24। तो 24 जो एलसीएम निकला है उसमें क्या करना है, उसमें जो सभी का डिफरेंस है उससे डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे जब 24 में, तो कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स जाएगा, और 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, इस वाली फ्रैक्शन के अंश का, और इस वाली फ्रैक्शन का जो अंश कितना है 5 है, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। उसी तरीके से इसमें जो डिफरेंस है उससे इसको डिवाइड करो 12 टाइम्स, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं 6 से डिवाइड किया 24 को 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई करके 7 में, तो 7 × 4। और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, इससे 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 8 से 24 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। 60, 108, 28, 45। अब पता करिए कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 28, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन
7/30। इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जो इससे बड़ी वैल्यू होगी, यानी 45 यानी 15/23। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 60 यानी 5/7। और इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, इससे बड़ी जो फ्रैक्शन है वो है 108 वाली फ्रैक्शन यानी 9/11। तो इस तरीके से हम फटाफट से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कुछ ही सेकंड में, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी और एग्जाम टाइम में आपका टाइम काफी कुछ बचेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।